नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी में। जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर रहेगा हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। और अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जहां पे भी आपको अर्थमेटिक मैथ देखने को मिलेगा, जिस एग्ज़ाम के अंदर भी सिंगल एग्ज़ाम भी ऐसा नहीं होगा अगर अर्थमेटिक मैथ आया हो और वहाँ पे आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन ना दिया गया हो। तो जो आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो चैप्टर रहेगा हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं चैप्टर रहेगा हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। अब बहुत से बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ, कोई टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो इवन XYZ आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, तो हर एक एग्ज़ाम के अंदर जहाँ पे भी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा, मैं हर एक टाइप को कवर करने की कोशिश करूँगा। अपनी ओर से आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, बिल्कुल अप टू डेट। जो भी 2024 के अंदर भी एग्ज़ाम हुए होंगे उनका भी हर एक एग्ज़ाम का प्रीवियस क्वेश्चन उठा के, और जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए पिछले 4-5 साल में, चाहे कहीं पे भी, चाहे कोई रेलवे ने कंडक्ट करवाया हो, चाहे बैंकिंग ने कंडक्ट करवाया हो, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट का गया हो, हर एक जगह से डाटा कवर करके आपको सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। इवन आप कोई भी एग्ज़ाम देना, चाहे कल को एसएससी का कोई भी CGL, CHSL, MTS, GD वगैरह, CPO वगैरह, जैसे अभी अपकमिंग एग्ज़ाम एसएससी के CPO है, एसएससी का तो पूरा कैलेंडर ही CPO से स्टार्ट हो जाएगा। फेज़ 11 CPO दोनों इकट्ठे ही होंगे, और रेलवे के भी एग्ज़ाम है अभी अपकमिंग। तो हर एक एग्ज़ाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन की वेटेज ज़रूर मिलेगी आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के चैप्टर से। अब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, बोट एंड स्ट्रीम, वो भी पूरा का पूरा डिपेंड रहेगा आपका किसके ऊपर, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर। क्योंकि जैसे आप टाइम एंड वर्क का चैप्टर करते हैं, टाइम एंड वर्क के बाद उसके जस्ट बाद जो हम चैप्टर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पाइप एंड सिस्टम का। और जिस बच्चे का टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं वो बच्चा पाइप एंड सिस्टम का चैप्टर भी अच्छे से कवर कर पाता है, क्योंकि सारा का सारा मोस्टली कंसेप्ट वही यूज़ करता है वो पाइप एंड सिस्टम के अंदर भी सेम वही। जिस बच्चे को टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा वो बच्चा आसानी से निकाल लेगा फिर आगे चल के बोट एंड स्ट्रीम वगैरह के चैप्टर भी। और एक ऐसा चैप्टर भी जो जिसके अंदर बच्चे फंसते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर, है कुछ भी नहीं पूरे चैप्टर के अंदर। अगर पहली बार में ही समझ लिया तो बिल्कुल आसान चैप्टर है। अगर एक बार वही बात है कन्फ्यूजन क्रिएट करने लग गया तो फिर कन्फ्यूजन में फंसते चले जाओगे, ऐसा चैप्टर है। हर एक टॉपिक को बिल्कुल लिंक करके पढ़ना, हर एक चीज़ को रट्टा मारने की कोशिश मत करना भी। अगर रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस क्या, मैथ का कोई भी चैप्टर नहीं समझ में आएगा। क्योंकि सारा का सारा गेम आप GS वगैरह को रट सकते हो, लेकिन मैथ वगैरह सारा का सारा प्रॉपर समझ और प्रैक्टिस का गेम है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट आपको अपने खुद के अंदर देखने को मिलेगा। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, बिल्कुल बेसिक से लेकर अप टू एडवांस लेवल तक हम डिस्कस करेंगे चैप्टर को। मैं दोनों बच्चों को ध्यान में रखूँगा, जिसका लेवल बिल्कुल अच्छा है और एक बच्चे का जिसका लेवल 0 है, क्योंकि स्टार्ट करेंगे हम 0 से। क्योंकि जिस बच्चे को पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज होगी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की, या मैथ पहले से थोड़ा बहुत अच्छा होगा, वो बच्चा तो मेंटेन मतलब वो चीज़ साथ में कंटिन्यू कर लेगा। लेकिन जिस बच्चे का लेवल बिल्कुल ही डाउन है उसको तो वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, अगर कोई भी स्टेप मैं स्किप कर दूंगा तो हर एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में खोल के पढ़ेंगे। क्योंकि मैं जो हमेशा बोलता हूँ, चैप्टर आपको ये नहीं कि बार बार करने हैं, एक बार कंसेप्ट अच्छे से सीखो। बार बार करने से मेरा मतलब क्या है कि आज आप इस टीचर से पढ़ रहे हो, कल उस टीचर से पढ़ रहे हो, परसों उस टीचर से पढ़ रहे हो, एक टीचर से अच्छे से कर लो एक बार एक चैप्टर को। और अच्छे से करने के बाद में उसके बाद बस खाली प्रैक्टिस है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा ही इंप्रूवमेंट आपको खुद के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि वही क्वेश्चन पहली बार में आप 1 मिनट में निकाल पाओगे, अगली बार वही क्वेश्चन आप 40 सेकंड में भी करोगे, एक टाइम वो भी आएगा आप 35 सेकंड में भी निकालोगे,
30 सेकंड 20 सेकंड में उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, लेकिन वो चीज़ कहाँ से आएगी, सारी की सारी प्रैक्टिस से, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, हिंदी में बोलोगे समय, चाल और दूरी। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जो डिस्टेंस निकालोगे वो हमेशा आपकी इक्वल रहने वाली है स्पीड इनटू टाइम। जब भी डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, डिस्टेंस आपकी किसके इक्वल जाएगी, स्पीड इनटू टाइम के। डिस्टेंस को आप हिंदी में बोलोगे दूरी, चाल और समय। अब मैं आपको बोल दूं कि आप 40 की स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर, 40 की स्पीड से आपने 5 घंटे तक ट्रैवल किया। आप 40 की स्पीड से कंटिन्यू कर रहे हो और आप लगातार 5 घंटे ट्रैवल करते हो। 40 की स्पीड से आपने 5 घंटे ट्रैवल किया लगातार, तो आप बोलोगे कि सर डिस्टेंस हमारी होती है जो, वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर होती है। जो हमारी डिस्टेंस होती है वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर होती है। हमारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और टाइम हमने कितना लिया, 5 घंटे। अब 40 की स्पीड से अगर आप 5 घंटे चलोगे तो आप बोलोगे कि सर 200 किलोमीटर कवर कर दिया, क्योंकि 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, हर घंटे के अंदर आपने कितना कवर किया है, 40 किलोमीटर। हर घंटे के अंदर आप 40 किलोमीटर कवर करोगे और आपने टाइम कितना ले लिया, 5 घंटे। 1 घंटे के अंदर अगर आप 40 किलोमीटर कवर करोगे तो 5 घंटे में कितना कवर कर दोगे, 200 किलोमीटर। अब डिस्टेंस निकला ही आपके पास में, डिस्टेंस 200 किलोमीटर। अब अगर मैं बोलता आपको कि स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम बताना। आपने बस ये ध्यान रखना, अभी जो डिस्टेंस है वो आपकी किसके इक्वल रहने वाली है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से आप स्पीड भी फाइंड आउट कर लोगे, यहाँ से आप टाइम भी फाइंड आउट कर लोगे इजीली। अब की बार उसने डिस्टेंस दे दी, गिवन है जो, और स्पीड गिवन है, निकालना क्या है, टाइम। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ से स्पीड इनटू टाइम किसके इक्वल है, डिस्टेंस के। अब टाइम निकाल लूँ तो स्पीड इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में। तो यहाँ से आप बोलोगे कि सर जो टाइम है वो हमारा इक्वल होगा डिस्टेंस बाय स्पीड के। जो डिस्टेंस दे रखी है टोटल, अगर मैं उस डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दूं तो क्या निकलाएगा, टाइम निकलाएगा आपके पास में। तो डिस्टेंस कितनी है, 200 किलोमीटर, स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब आप 200 किलोमीटर को जब 40 से डिवाइड करोगे तो टाइम कितना निकला आपके पास में, 5 घंटे। अब तीसरी चीज़ क्या बची, स्पीड। तो स्पीड के लिए क्या देगा आपको, डिस्टेंस देगा। अगर डिस्टेंस मान लो 200 किलोमीटर ही है, आपकी बात टाइम बोल देगा 5 घंटे, और फाइंड आउट करनी है आपको स्पीड। अब जैसे आपने यहाँ से देखा था कि डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, स्पीड इनटू टाइम के इक्वल। और यहाँ से अगर मैं स्पीड निकालूं तो अब की बात टाइम मल्टीप्लाई में है, और टाइम मल्टीप्लाई में टाइम कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में। तो जब स्पीड निकालोगे, स्पीड किसके इक्वल रहेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस आपने जो ध्यान रखना वो क्या चीज़ रखनी है कि डिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल होती है, स्पीड इनटू टाइम के। और यहाँ से जब आप टाइम निकालोगे तो टाइम किसके इक्वल आया आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब 200 किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम कितना है, 5 घंटे, और स्पीड फाइंड आउट करूँगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 200 किलोमीटर को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितने की स्पीड से जाना पड़ेगा उसको, 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी भाई कि अगर स्पीड और टाइम दे रखा है, डिस्टेंस पूछेगा तो स्पीड इनटू टाइम में अगर बोल दूँ, जैसे नॉर्मल कोई एग्जांपल दूँ, मैं बोल दूँ कि आपको 50 की स्पीड से जाना है और 6 घंटे लगातार ट्रैवलिंग करनी है, कंटिन्यू 6 घंटे चलना है। अब 50 की स्पीड से अगर आप लगातार 6 घंटे चलोगे, 1 घंटे में 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या कि हर घंटे के अंदर आपने कितना कवर किया है, 50 किलोमीटर।
और अगर हर घंटे के अंदर 50 किलोमीटर कवर करोगे तो 6 घंटे के अंदर कितना निकाल दोगे, 300 किलोमीटर। और 6 घंटे के अंदर जो 300 किलोमीटर आपने निकाला वो क्या आपकी डिस्टेंस। अब दूसरे में मैं बोल दूं, मैं 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है 6 घंटे के अंदर। अब आप बोलोगे कि सर 6 घंटे में 300 किलोमीटर, तो स्पीड क्या आती है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर के अंदर अगर निकालनी है तो 6 घंटे में 300 किलोमीटर, तो 1 घंटे में आप बोलोगे 300/6, वहाँ से क्या निकला ये आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। दूसरे केस में अब मैं बोल दूं कि डिस्टेंस 300 किलोमीटर है और स्पीड आपकी 50 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम बताना 300 किलोमीटर अगर 50 की स्पीड से जाओगे तो कितने टाइम में निकाल दोगे, 6 घंटे में। बस मेन एक चीज़ ध्यान रखनी, जो आपने जो डिस्टेंस आपकी किसके इक्वल जाएगी, बस स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से आपको इजीली स्पीड भी निकाल लाओगे और यहाँ से आप इजीली टाइम भी निकाल दोगे, अगर आपको इस चीज़ का पता है कि डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम के। अब मैं यूनिट लिखवा रहा हूँ कुछ, यहाँ पे नोट करना भी। सबसे पहले टाइम की देख लेते हैं। टाइम की जो यूनिट रहेंगी आपकी, सबसे पहले डाटा आप आवर से मिनट के अंदर चेंज करोगे। कोई भी डाटा आवर के अंदर दे रखा है, आवर से उस डाटे को आप मिनट के अंदर चेंज करोगे तो आप बोलोगे कि सर मल्टीप्लाई बाई 60। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। 60 कैसे बोलते हो आप, एक के साथ किसकी मल्टीप्लाई करते हो, 60 की। अब मैं बोल दूँ 2 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती है, आप बोलोगे कि सर 120 मिनट। 120 मिनट कहाँ से आया, 2 × 60 120। क्योंकि आवर से डाटा जब मिनट के अंदर जाएगा तो आप क्या करोगे, हमेशा मल्टीप्लाई बाई 60। और वापिस से अगर मिनट से आवर के अंदर चेंज करना है तो आप करोगे डिवाइड बाई 60। मैं एग्जांपल दूँ, कोई भी मान लो जैसे 2 घंटे हैं, 2 घंटे की मिनट बनानी है हमने, तो आप बोलोगे कि सर 120 मिनट होती हैं 2 घंटों के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूँ कि 120 कहाँ से आया, तो आप बोलोगे कि सर हमने 2 के साथ किसकी मल्टीप्लाई की, 60 की। अब 2 के साथ जब आप 60 की मल्टीप्लाई करोगे तो 60 और 2 कितना आया आपका, 120। सेम 3 घंटे के अंदर बोल दो, 3 घंटे के अंदर आप बोलोगे सर 180 मिनट होती है। तो अब 120 मिनट को अगर वापस से आवर के अंदर चेंज करना हो तो आप डिवाइड करोगे 60 से, और यहाँ से देखोगे कि सर वापस से 2 घंटे निकला है। कोई भी डाटा अगर आपको आवर के अंदर दे रखा है तो आवर से आप चेंज करोगे मिनट के अंदर, तो हमेशा मल्टीप्लाई बाई 60। और कोई भी डाटा मिनट के अंदर है और मिनट से आप उस डाटे को आवर के अंदर चेंज करोगे तो वहाँ पे आप क्या करने वाले हो, डिवाइड बाई 60। उसके बाद मिनट से अगर कोई भी डाटा आप सेकंड के अंदर चेंज करोगे, कोई भी डाटा आपको मिनट के अंदर दे रखा है और उस डाटे को आप मिनट से सेकंड के अंदर चेंज करोगे तो आप बोलोगे कि सर मल्टीप्लाई बाई 60। और सेकंड से अगर आप मिनट के अंदर चेंज करोगे तो आप बोलोगे डिवाइड बाई 60। कोई भी डाटा अगर आपको मिनट के अंदर दिया हुआ है तो मिनट से आप उस डाटे को सेकंड के अंदर चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई बाई 60। अब जैसे 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती है, आप बोल दो 5 मिनट के अंदर 5 × 60, आप बोलोगे सर 300 सेकंड होती है। कोई भी डाटा आपको मिनट के अंदर गिवन है और मिनट से वो डाटा सेकंड के अंदर चेंज करना है, तो अगर मैं मिनट से सेकंड के अंदर चेंज करूंगा मल्टीप्लाई बाई 60, 5 और 60 की मल्टीप्लाई करोगे 300 सेकंड के बराबर चला जाएगा डाटा आपका। वापिस फिर सेकंड से जब मिनट के ऊपर आओगे, सेकंड से जब मिनट के ऊपर आओगे तो अब 300 सेकंड है। 300 सेकंड से अगर वापस से मैं मिनट बनाऊं तो 300 बाई 60, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 6 पे 5, तो वापस से क्या निकला आपके पास डाटा, 5 मिनट के बराबर। उसके बाद अगर डाटा चेंज करना हो आवर से सेकंड के अंदर, यहाँ पे बोलोगे कि सर 3600 से मल्टीप्लाई होगी। और डाटा अगर सेकंड से आवर के अंदर चेंज करना हो
तो यहाँ पे बोलोगे कि सर 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। कोई भी डाटा अगर आपका आवर से मैं सेकंड के अंदर लेके जाऊंगा डायरेक्ट, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 3600 से, और कोई भी डाटा सेकंड के अंदर है और सेकंड से आप उस डाटे को आवर के अंदर चेंज करोगे तो आप डिवाइड करोगे किससे? 3600 से। कोई भी डाटा आवर में है सेकंड में जाओगे 3600, कोई भी डाटा सेकंड में है सेकंड से आवर में चेंज करोगे डिवाइड बाई 3600। तो यहाँ से अब एक चीज़ सोचना कि आवर से मिनट बनाई जब मैंने मल्टीप्लाई बाई 60, मिनट से सेकंड में चेंज किया जब भी मल्टीप्लाई बाई 60, लेकिन आवर से जब मैंने सेकंड में चेंज किया तो डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 3600 से। आवर से जब मैंने सेकंड बनाई तो मैंने मल्टीप्लाई किया किससे? 3600 से। तो यहाँ पे डायरेक्ट 3600 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ? तो यहाँ से आप बोलोगे कि सर आवर से पहले वो मिनट पे गया होगा और मिनट से फिर वो सेकंड पे गया होगा। अब आवर से जब मिनट पे जाएगा मल्टीप्लाई बाई 60, और जब मिनट से वो सेकंड पे आएगा मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि आवर और सेकंड के बीच में एक यूनिट और आती है आपकी मिनट। आवर से जब आप डाटा सेकंड के अंदर चेंज करोगे तो बीच में आपको एक यूनिट दिखाई देगी मिनट, तो पहले आवर से डाटा मिनट में चेंज होगा, और जब आवर से आप मिनट के अंदर चेंज करोगे मल्टीप्लाई बाई 60, मिनट से सेकंड के अंदर चेंज करोगे मल्टीप्लाई बाई 60, डायरेक्ट आवर से सेकंड पे जाओगे तो 60 और 60 की मल्टीप्लाई करोगे, किसके इक्वल चला जाएगा आपका? 3600 के बराबर। सेकंड से वापस आवर के अंदर आओगे तो डिवाइड बाई 3600। हर एक यूनिट का अच्छे से पता हो भाई, जो भी चेंज करोगे। ये थी सारी की सारी यूनिट टाइम की जो अभी आगे मैं यूज करूंगा। उसके बाद हम यूनिट देखते हैं डिस्टेंस की। अब आप जो यूनिट पढ़ोगे, डिस्टेंस की यूनिट पढ़ोगे, तो डिस्टेंस में सबसे पहले किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये याद रखना भी। सबसे पहले किलोमीटर आपकी, उसके बाद हेक्टोमीटर, उसके बाद डेकामीटर, डेकामीटर के बाद मीटर, मीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर से सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर। मोस्टली आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के चैप्टर के अंदर जो यूनिट देखने को मिलेंगी, किलोमीटर देखने को मिलेगी डिस्टेंस की, मीटर भी देखने को मिलेगी, कहीं कहीं पे डेसीमीटर भी देखने को मिल जाती है आपको। सेंटीमीटर तो नहीं यूज़ करेगा मेरे हिसाब से, लेकिन पता हो आपको हर एक चीज़ का। लेकिन जब आप मेंसुरेशन वगैरह का चैप्टर पढ़ते हो वहाँ पे वो हेक्टोमीटर भी यूज़ करता है, डेकामीटर भी यूज़ करता है, मिलीमीटर भी यूज़ करता है, मीटर भी यूज़ करता है, हर एक यूनिट को यूज़ कर लेता है। लेकिन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के चैप्टर के अंदर आपको बस जो यूनिट देखने को मिलेंगी, किलोमीटर मिलेगी, मीटर मिलेगी, डेसीमीटर भी यूज़ कर लेता है कहीं पे भी। अब कोई भी डाटा आपके पास किलोमीटर में दिया हुआ है और किलोमीटर से वह डाटा हेक्टोमीटर के अंदर चेंज करना है। कोई भी डाटा किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर से अगर हेक्टोमीटर के अंदर चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से। कोई भी डाटा किलोमीटर में दिया हुआ है और किलोमीटर से उस डाटे को आप चेंज करोगे हेक्टोमीटर के अंदर तो आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से। हेक्टोमीटर से डेकामीटर पे चेंज करोगे मल्टीप्लाई बाई 10। किलोमीटर से हेक्टोमीटर आई मल्टीप्लाई बाई 10, हेक्टोमीटर से डेकामीटर आई मल्टीप्लाई बाई 10, डेकामीटर से मीटर पे आओगी मल्टीप्लाई बाई 10, मीटर से डेसीमीटर आओगी मल्टीप्लाई बाई 10, डेसीमीटर से सेंटीमीटर जाओगी मल्टीप्लाई बाई 10, सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाओगी मल्टीप्लाई बाई 10। कोई भी डाटा किलोमीटर में अगर दिया हुआ है आप उसको हेक्टोमीटर के अंदर चेंज करो मल्टीप्लाई बाई 10, हेक्टोमीटर से डेकामीटर चेंज करो मल्टीप्लाई बाई 10, डेकामीटर से मीटर चेंज करो मल्टीप्लाई बाई 10, मीटर से डेसीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10, डेसीमीटर से सेंटीमीटर जाओगे मल्टीप्लाई बाई 10, सेंटीमीटर से मिलीमीटर आओगे मल्टीप्लाई बाई 10।
अब आपने पढ़ा होगा आज तक, किलोमीटर से मीटर चेंज करोगे मल्टीप्लाई बाई 1000। कोई भी डाटा किलोमीटर में दिया हुआ है और किलोमीटर से उस डाटे को मैं मीटर के अंदर चेंज करूंगा, तो आपने आज तक पढ़ा होगा कि सर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन बहुत ही कम बच्चे ऐसे मिलेंगे कि जो आज से पहले इस चीज़ का जवाब दे पाए होंगे कि किलोमीटर से मीटर में चेंज करते टाइम हमने 1000 से ही मल्टीप्लाई क्यों की, 100 से क्यों नहीं की, 10,000 से क्यों नहीं की। क्योंकि किलोमीटर से जब आप मीटर के ऊपर जाओगे, जैसा भी हमने पीछे पढ़ा था कि आवर से आप सेकंड के ऊपर गए, वहां पे आपने देखा था कि सर बीच में एक यूनिट आई थी मिनट की, आवर से मिनट बनाया, मिनट से फिर सेकंड बनाया। तो ऐसा ही आप यहां पे देखोगे किलोमीटर से मीटर, किलोमीटर से जब आप मीटर पे गए तो बीच में एक यूनिट आपको देखने को मिली एक्टोमीटर, उसके बाद एक यूनिट आपको देखने को मिली डेकामीटर। तो पहले डाटा आपका किलोमीटर से एक्टोमीटर में चेंज होगा, उसके नाम का 10, एक्टोमीटर से डेकामीटर उसके नाम का 10, और डेकामीटर से फिर मीटर आएगा और एक 10 इसके नाम का। तो किलोमीटर से मीटर आने के लिए 3 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बराबर आएगा आपका, 1000 के बराबर। तो आज के बाद आप इजीली बता पाओगे कि किलोमीटर से जब डाटा मीटर के अंदर चेंज होता है तो हम 1000 से ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। उसके बाद अगर डाटा मीटर से सेंटीमीटर चेंज करना हो, अब यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो हमेशा। अगर मीटर से डाटा सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर के एक बीच में यूनिट है जो वो डेसीमीटर की है। मीटर से जब मैं सेंटीमीटर गया होगा तो वहाँ पे बीच में एक यूनिट आई मेरे पास में डेसीमीटर की, तो किसके बराबर जाएगा मेरा, 100 के बराबर। सेम सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाओगे मल्टीप्लाई बाई 10। अब अगर रिवर्स चलूँगा, मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे जाना हो तो डिवाइड बाई 10, सेंटीमीटर से डेसीमीटर पे जाना हो डिवाइड बाई 10, डेसीमीटर से मीटर पे आना हो डिवाइड बाई 10। अब सेम आप बोल सकते हो सर सेंटीमीटर से अगर मीटर आना होगा तो डिवाइड बाई 100 आएगा, अगर सेंटीमीटर से मुझे मीटर के ऊपर जाना होगा वापस तो डिवाइड बाई 100 आएगा। मीटर से डेकामीटर डिवाइड बाई 10, डेकामीटर से एक्टोमीटर डिवाइड बाई 10, एक्टोमीटर से किलोमीटर डिवाइड बाई 10। तो अब अगर मीटर से डायरेक्ट किलोमीटर के अंदर जाना हो तो डिवाइड बाई 1000 बोलोगे आप। अगर मीटर से डाटा डायरेक्ट आपको किलोमीटर के अंदर चेंज करना हो तो 1/10, 1/10, 1/10, टोटल क्या करते हो आप, 1000 से डिवाइड। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से एक बार मैं यूनिट, लेकिन जो आपके लिए यूज रहेंगी बस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, किलोमीटर से मीटर चेंज करना ना चाहिए आपको, मीटर से सेंटीमीटर या फिर डेसीमीटर वगैरह भी कई बार पूछ लेता है वो। मेन जो समझाने का मेरा वो था कि किलोमीटर से मीटर आए तो 1000 से क्यों मल्टीप्लाई होती है, मीटर से सेंटीमीटर जाओगे यहाँ पे 100 से क्यों मल्टीप्लाई करते हो। बेसिक सी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आपको पता होगे। हाँ, एग्जामिनर तो नहीं पूछेगा कभी है कि किलोमीटर से मीटर जाने के लिए 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। ये थी भी सभी डिस्टेंस की यूनिट, ध्यान रखना अपनी, क्योंकि जब अब मैं स्पीड की यूनिट लिखवाऊंगा तो वहाँ पे दोनों यूनिट यूज़ करूँगा। अभी मैं जो भी हमने डिस्टेंस की पढ़ी है और जो भी हमने टाइम की पढ़ी है। अब बहुत से बच्चों को तो ये लग रहा होगा सर जो भी पढ़ाया वो कहाँ पे काम आएगा। वो अब जब आप स्पीड की यूनिट निकालोगे, यहाँ पे मैं टाइम का भी डाटा यूज़ करूँगा, जो मैंने टाइम के अंदर पढ़ाया है, जो मैंने अभी डिस्टेंस की यूनिट बताई है वो भी यूज़ करूँगा मैं। अब वो स्पीड आपको देगा किलोमीटर पर आवर के अंदर, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करवाएगा, या फिर वो मीटर पर सेकंड के अंदर आपको स्पीड देगा, किलोमीटर पर आवर में चेंज करवाएगा, या फिर वो आपको
किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट में चेंज करवाएगा और मीटर पर मिनट से किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज करवाएगा। बच्चे इन दोनों का तो रट्टा मार लेते हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब एग्जामिनर क्या करने लग गया, वो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट भी पूछने लग गया। अब किलोमीटर पर आवर से अगर उसने मीटर पर मिनट पूछ लिया तो बच्चा बोलेगा कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन। अब जो भी हमने पीछे यूनिट पढ़ी थी, अगर वो सब यूनिट आपको टाइम और डिस्टेंस वाली पता है तो आप इजीली निकाल पाओगे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट भी, और मीटर पर मिनट से भी किलोमीटर पर आवर भी आप इजीली चेंज कर पाओगे। तो यहाँ पे एक चीज़ बताना मुझे, अब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाओगे, आपने बस यही चीज़ पढ़ी होगी कि यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई होती है सर, यहाँ पे 18/5। लेकिन अब एक चीज़ बता दूँ, एग्ज़ाम के अंदर आपको ये चीज़ हर एक बच्चे को याद होती है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड चेंज होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर चेंज करूँगा 18/5। इन दोनों चीज़ों का पता होता है कि 5/18 या 18/5 में से एक चीज़ यूज होनी है। अब कंफ्यूज कहाँ पे हो जाता बच्चा, उसे ये नहीं पता रहता कई बार कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में 5/18 आता है या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में 5/18 आता है। तो रट्टा नहीं मारना भी, अगर रट्टा नहीं मारोगे तो उसके बाद आपको ये चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं कहाँ पे 5/18 आएगा, कहाँ पे 18/5 आएगा। आप इजीली सोल्व कर पाओगे अगर कन्फ्यूज़ भी होगे एग्जाम के अंदर। और जब प्रैक्टिस 3 से 4 बार कर लोगे उसके बाद तो ऑटोमेटिक याद रहने लग जाती हैं चीज़ें कि यहाँ पे 5/18 यूज होता है, यहाँ पे 18/5 यूज होता है। अभी हमने यूनिट पढ़ी थी कि किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से कोई भी डाटा अगर मीटर के अंदर चेंज करना हो, जब भी मैंने अभी डिस्टेंस की यूनिट पढ़ाई थी वहाँ पे पढ़ा था कि कोई भी डाटा अगर किलोमीटर है, किलोमीटर से अगर उस डाटे को आप मीटर के अंदर चेंज करोगे तो आपने बोला था कि सर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कोई भी डाटा किलोमीटर से मीटर में जाएगा तो आपने बोला था कि सर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये चीज़ भी पढ़ी थी, आवर से अगर सेकंड के अंदर जाएंगे, ये मैंने यूनिट टाइम के अंदर पढ़ाई थी अभी थोड़ी देर पहले ही। कोई भी डाटा आपको आवर के अंदर दिया हुआ है और आवर से आप सेकंड के अंदर जाओगे तो आप मल्टीप्लाई करते हो 3600 से, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 पे 5, 2 पे 18। अब रटने की ज़रूरत नहीं है आपको कि ये 5/18 कहाँ से आया। किलोमीटर से आपने मीटर चेंज किया, उसके नाम का 1000। आवर से आपने सेकंड बनाई, उसके नाम का 3600। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 5/18। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 5/18 से। अब की बार मीटर से किलोमीटर चेंज करनी है। अगर मीटर से किलोमीटर चेंज करोगे तो क्या था, डिवाइड बाई 1000। अगर कोई भी डाटा मुझे मीटर में दिया हुआ है और मीटर से किलोमीटर में लेके जाना है तो डिवाइड बाई 1000, और कोई डाटा सेकंड के अंदर है, सेकंड से आवर के अंदर लेके जाना है तो डिवाइड बाई 3600। जो 1/3600 यहाँ जाए क्या होगा, 3600/1। 2 0 से 2 0, 2 पे कैंसिल आउट 18, 2 पे कैंसिल आउट 5, तो यहाँ से क्या आएगा ये 18/5 किलोमीटर पर आवर। अगर भाई फिर भी आपने याद ही रखनी है तो एक चीज़ देखना, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी यूनिट है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जब चेंज करोगे तो किलोमीटर से जब मीटर चेंज करोगे ऊपर छोटी यूनिट तो ऊपर छोटा नंबर आएगा 5/18। मीटर पर सेकंड से जब आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे, मीटर छोटा नंबर है, किलोमीटर बड़ा नंबर है, बड़ी यूनिट है तो ऊपर बड़ा नंबर आएगा 18। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड चेंज करा 5/18, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर चेंज किया 18/5। हम बहुत से बच्चे पहले ये भी सोच लेते थे कि सर चेक करके देख लेंगे, अगर 5/18 से आंसर आया तो वही ऑप्शन में लगा देंगे। लेकिन अब एग्जामिनर आपको ऑप्शन 5/18 वाला भी देगा, ऑप्शन 18/5
5 वाला भी देगा। एग्जामिनर आपको हमेशा दोनों ऑप्शन दे के चलता है, 5/18 वाला भी और 18 दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको, 5/18 और 18/5 वाला भी यहाँ से। तो अगर डाटा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट चेंज करना हो, जैसे भी मैं बोल रहा था कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड तो याद रख लेते हैं 5/18, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर भी याद रख लेते हैं 18/5। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस क्या हो जाता फिर कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट पूछ लिया अब की बार एग्जामिनर ने। अब यहाँ पे कौन सा बच्चा मार नहीं खाएगा? जिस बच्चे के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, मतलब जिस बच्चे को यूनिट वगैरह की अच्छे से नॉलेज होगी कि डाटा कैसे चेंज होता है। अब करना क्या था, बस किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, और किलोमीटर से जब मीटर में चेंज करेगा आप बोलोगे सर 1000। कोई भी डाटा अगर किलोमीटर के अंदर है तो किलोमीटर से उसको मैं मीटर के अंदर चेंज करूंगा तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। और कोई भी डाटा आवर के अंदर है, आवर से आप उस डाटे को मिनट के अंदर चेंज करोगे डिवाइड बाई 60, क्योंकि ये सभी यूनिट हमने शुरुआत में ही पढ़ी थी। कोई भी डाटा किलोमीटर में है, किलोमीटर से मीटर जाओगे 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर से आप मिनट के अंदर जाओगे डिवाइड बाई 60। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे आप बोलोगे 50/30 कि सर अगर कोई भी डाटा हमें किलोमीटर पर आवर के अंदर गिवन है और उस डाटे को मैं मीटर पर मिनट के अंदर चेंज करूँगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट के अंदर चेंज करूँगा तो मल्टीप्लाई करूँगा किससे? 50/3 से। उसके बाद अगर मीटर पर मिनट में दिया हुआ है और मीटर पर मिनट से किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज करना हो तो मीटर से जब किलोमीटर जाओगे डिवाइड बाई 1000। तो कोई भी डाटा अगर आपको मीटर के अंदर दिया हुआ है और मीटर से आप उस डाटे को किलोमीटर के अंदर चेंज करोगे तो डिवाइड बाई 1000। और कोई भी डाटा आपको मिनट के अंदर दिया हुआ है, मिनट से आप उस डाटे को आवर के अंदर चेंज करोगे तो डिवाइड बाई 60। कोई भी डाटा मीटर से किलोमीटर लेके जाऊंगा डिवाइड बाई 1000, मिनट से आवर के अंदर जाऊंगा तो डिवाइड बाई 60। तो यहाँ पे 60/1 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर जाके 60/1 तो 2 पे 3, 2 पे 50। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगी? 3/50 से। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट चेंज किया 50/3, अब मीटर पर मिनट से किलोमीटर पर आवर चेंज किया 3/50। सर ये तो बताने लगे रहे हो कि 5/18, 18/5, ये यूज कहाँ पे होगा? चलो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, 1-2 एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करेंगे ही। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार, किलोमीटर पर आवर से अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करो, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, किलोमीटर पर मिनट से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट चेंज करो, मीटर पर मिनट से किलोमीटर पर आवर चेंज करो। यहाँ पे 5/18, यहाँ पे 18/5, यहाँ पे आपका था 50/3 और यहाँ पे आपका था 3/50। ये 4 चीज़ पढ़ी हमने स्पीड के अंदर, जो स्पीड की यूनिट चेंज करेंगे। अब एग्जामिनर क्या बोलेगा? एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति कर रही है। एक ट्रेन उसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर मैं मीटर पर सेकंड के अंदर बात करता उसकी स्पीड की, तो उसकी स्पीड क्या रही होगी? एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति कर रही है, अगर उसकी स्पीड मुझे मीटर पर सेकंड के अंदर बतानी हो तो फिर मेरा क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? अब 90 किलोमीटर पर आवर यहाँ से आप बोलोगे। अब आपके दिमाग में बस एक चीज़ आनी चाहिए, यूनिट उसने जो दी हुई है किलोमीटर पर आवर के अंदर, यूनिट उसने किलोमीटर पर आवर में दी है और आपसे चेंज करवा रहा किसके अंदर? मीटर पर सेकंड के अंदर। अब
90 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाओगे 5/18, क्योंकि किलोमीटर पर आवर से डाटा मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे किससे, 5/18 से। 18 पे कैंसिल आउट करोगे 5, 5 और 5 25 मीटर पर सेकंड। मतलब आपका आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे, 25 मीटर पर सेकंड। अब एग्जामिनर दूसरे वे में कैसे पूछ सकता था इस क्वेश्चन को, वो बोल देता कि उस ट्रेन की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है। अगर उस ट्रेन की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड रही हो तो किलोमीटर पर आवर के अंदर उसकी स्पीड क्या रहेगी। अब 25 मीटर पर सेकंड, और अगर इस स्पीड को मैं किलोमीटर पर आवर के अंदर निकालूं तो किलोमीटर पर आवर के अंदर जब चेंज करोगे किससे मल्टीप्लाई करते थे, मीटर पर सेकंड से। किलोमीटर पर आवर में जाओगे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 से। और यहाँ पे जब आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 पे इसको कैंसिल आउट करोगे 5, 18 और 5 की मल्टीप्लाई 90। मतलब ये किस में आ गई अब उसकी स्पीड, किलोमीटर पर आवर के अंदर 90 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर वो बोल दे कि एक ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है और चेंज करनी है किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर। एग्जामिनर क्या बोलेगा, एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, अगर मैं मीटर पर सेकंड के अंदर स्पीड निकालूं तो मीटर पर सेकंड के अंदर की स्पीड क्या आएगी, तो 72 किलोमीटर पर आवर 5/18, 18 पे 4, 4, 5, 20। तो यहाँ से क्या आ गई इसकी 20 मीटर पर सेकंड। और अब अगर वो बोल देता कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक ट्रेन चलने लग रही है और 20 मीटर पर सेकंड से वापस उसकी किलोमीटर पर आवर के अंदर स्पीड पूछ लेता वो, तो अब की बार क्या करते हैं आप, 18/5 से मल्टीप्लाई, 5 पे 4, 18 और 4 वापस से क्या आ जाएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन जो एग्जामिनर देगा आपको कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और वहाँ से चेंज करवाएगा वो मीटर पर सेकंड में, या फिर मीटर पर सेकंड में देगा वहाँ से चेंज करवाएगा आपसे किलोमीटर पर आवर में। अब बोल दे कि एक ट्रेन की स्पीड मान लो कि 18 किलोमीटर पर आवर है, एक ट्रेन की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर मिनट उसकी स्पीड क्या रही होगी। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड चेंज हमने करके देख लिया, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज करके हमने देख लिया। अगर किसी ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर है और किलोमीटर पर आवर से वो स्पीड चेंज करनी है मीटर पर मिनट के अंदर, तो 18 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर से जब आप मीटर पर मिनट के ऊपर जाओगे मल्टीप्लाई बाई 50/3, तो 18 को जब आप 50/3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 पे 6, 50 और 6 300। अगर एक ट्रेन 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने लग रही है तो वह 300 मीटर निकाल देगी 1 मिनट के अंदर। यूनिट आपको पता ही होगा, जैसे हमने चेंज की थी, किलोमीटर से मीटर 1000, आवर से मिनट 60, 1000/60 कितना आ रहा हमारा 50/3, वही 50/3 मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो 300 मीटर पर मिनट, और अगर मैं 18 किलोमीटर पर आवर बोलूँ तो दोनों सेम चीज़ है, क्योंकि मीटर पर मिनट से वापस किलोमीटर पर आवर में आओगे क्या आएगा 18 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 300 को जब आप 50 अब मीटर पर मिनट से किलोमीटर पर आवर पे जाओगे 3/50 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 0 से 1 0, 5 पे कैंसिल आउट 6, 6 और 3 18 किलोमीटर पर आवर। वापिस से वही डाटा आ जाएगा आपके पास में। अब मैं बोल देता कि 150 मीटर पर मिनट की स्पीड से एक ट्रेन जाने लग रही है और किलोमीटर पर आवर के अंदर उसकी स्पीड क्या रही होगी। एक ट्रेन 150 मीटर पर मिनट की स्पीड के हिसाब से मूव करने लग रही है, और अगर मैं उस ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर के अंदर निकालूं तो किलोमीटर पर आवर के अंदर उसकी स्पीड क्या रही होगी। अब 150 मीटर पर मिनट जो उसकी स्पीड है वो मीटर पर मिनट में है,
और मीटर पर मिनट से जब आप डाटा किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज करते हो तो क्या करते हो आप डायरेक्ट 3/50 से मल्टीप्लाई, और 3/50 से मल्टीप्लाई करोगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 5 पे 3, 3 और 3 9। मेरे हिसाब से भी अब इजिली चेंज कर पाओगे यूनिटों को जिस बच्चे ने समझने की कोशिश की होगी। रट्टा मारना नहीं है बिल्कुल भी, अगर रट्टा मारोगे तो मैंने पहले ही बोल दिया था चैप्टर नहीं समझ में आएगा। ये ऐसा चैप्टर है अगर हर एक चीज़ को प्रॉपर वे में समझते चलोगे, हर एक चीज़ लिंक है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड चेंज करना हो डाटा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर आवर में चेंज करना हो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट में जाना हो, मीटर पर मिनट से किलोमीटर पर आवर के अंदर आना हो, तो हर एक चीज़ हर एक के साथ एक दूसरे के साथ प्रॉपर लिंक है। उसके बाद देखना भी आगे मैं 3 कंसेप्ट और लिखवा रहा हूं। अगर डिस्टेंस इक्वल दे रखी है तो उस केस के अंदर स्पीड और टाइम एक दूसरे के साथ में कैसा रिलेशन शो करेंगे। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के साथ में कैसा रिलेशन शो करेंगे, या फिर वो बोल देगा टाइम इक्वल है तो स्पीड और डिस्टेंस का कैसा रिलेशन रहा होगा, या फिर वो बोल देगा स्पीड इक्वल है तो डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन कैसा रहा होगा। समझने की कोशिश करना भी। यहाँ से डिस्टेंस इक्वल बोली मैंने, मान लो यहाँ पे भी 200 किलोमीटर, यहाँ पे भी 200 किलोमीटर, एक केस में डिस्टेंस बोल दो आप 300 किलोमीटर, और यहाँ पे भी 300 किलोमीटर। स्पीड 40 से 50 कर दो, स्पीड 60 से 50 कर दो। अब टाइम के ऊपर क्या फ़र्क आएगा ये चीज़ देखनी है। मैंने क्या बोला कि डिस्टेंस इक्वल है, अगर डिस्टेंस इक्वल दे ही हो तो जो आपकी स्पीड और टाइम है वो दोनों एक दूसरे के साथ में कैसा रिलेशन शो करेंगे। रटना नहीं है भी किसी भी चीज़ को, प्रॉपर समझ है हर एक चीज़ की, और मैं अपनी ओर से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए बिल्कुल अच्छे से, तभी मैं इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को। क्योंकि जितना आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे उसके बाद फिर क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, उनके अंदर टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर मैं डायरेक्ट सीधा ये बोल के चला जाता कि 5/18, 18/5, तो फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता, मैं तो डायरेक्ट वहाँ पे लिखूंगा 5/18, 18/5। लेकिन जब तक बच्चे को उस चीज़ का ही नहीं पता होगा कि 5/18, 18/5 आया कहाँ से, ये जो 50/3, 3/50 सर ने यूज़ किया, ये वैल्यू आई कहाँ से निकल के। अब जिस बच्चे ने ये क्लास देख रखी होगी और जो इससे अगली क्लास देखेगा जिसके अंदर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो बच्चा इसलिए निकाल पाएगा कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड चेंज करनी, चेंज कर देगा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर चेंज करना, डाटा चेंज कर देगा वो। अब अगला जो कंसेप्ट बोला मैंने, अगर डिस्टेंस इक्वल दे रखी है तो डिस्टेंस इक्वल के केस में स्पीड और टाइम एक दूसरे के साथ में कैसा रिलेशन शो करेंगे, जो चीज़ हमारी देखनी है। हमने पहले भी 200 किलोमीटर कवर करना था, बाद में भी 200 किलोमीटर कवर करना था। क्लास के शुरुआत में मैंने क्या पढ़ाया था, डिस्टेंस आपकी किसके इक्वल रहने वाली है, स्पीड इनटू टाइम। जब आप डिस्टेंस निकालोगे वो डिस्टेंस आपकी किसके इक्वल रहने वाली है, स्पीड इनटू टाइम की। तो स्पीड 40 से कितनी कर दी, 50। लेकिन दोनों केस के अंदर आप देखोगे डिस्टेंस पहले भी 200 है, डिस्टेंस बाद में भी 200 है। जब टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब 200 को जब आप 40 से डिवाइड करोगे, जब आप 200 को 40 से डिवाइड करोगे तो 200/40 5 घंटे, और जब आप 200 को 50 से डिवाइड करोगे 4 घंटे। क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आएगा, टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आएगा, टाइम। 300 को जब आप 60 से डिवाइड करोगे 5, और 300 को जब आप 50 से डिवाइड करोगे 6।
यहाँ से आप एक चीज़ देखोगे कि सर अगर स्पीड का रेशो 4 से 5 हुआ, अगर स्पीड का रेशो आपका 4 से 5 हुआ तो टाइम का रेशो 5 से 4 हुआ उस केस के अंदर। अगर स्पीड आपकी 4 से 5 गई तो उसके अंदर टाइम आपका 5 से 4। अगर स्पीड 6 से 5 हुई रेशो के अंदर तो टाइम आपका 5 से 6। आप यहाँ पे एक चीज़ बोलोगे कि सर जैसे स्पीड बढ़ी वैसे ही टाइम घट गया, जैसे स्पीड घटी वैसे ही टाइम बढ़ गया। तो यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हो कि सर जब डिस्टेंस इक्वल होगी तो उस केस के अंदर स्पीड और टाइम हमेशा एक दूसरे के साथ में कैसा रिलेशन शो करेंगे, इनवर्सली। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा किसके अंदर, स्पीड और टाइम के अंदर, जब डिस्टेंस इक्वल है। अब खुद सोच के देखो, मेरे से कोई बोले कि 200 किलोमीटर जाना है और 200 किलोमीटर मैंने 40 की स्पीड से कवर करना है, तो मैं बोलूँगा मुझे 5 घंटे लगेंगे। अब वो बोल दे कि वही 200 किलोमीटर 50 की स्पीड से निकालना है। अब खुद सोच के देखो, अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ा लूँगा तो टाइम तो घटेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो अभी 200 ही कवर करनी है। तो 200 किलोमीटर जब 50 से जाऊँगा तो 4 घंटे में निकाल दूंगा। अगली बार एक एग्जाम्पल और लिया हमने कि 300 किलोमीटर, पहले वाला 300 किलोमीटर 60 की स्पीड से, पहले वाला 300 किलोमीटर 60 की स्पीड से निकाला तो 5 घंटे के अंदर निकाल दिया। उसके बाद फिर बोल दिया गया कि स्पीड डिस्टेंस 300 किलोमीटर कवर करनी है लेकिन स्पीड 60 नहीं, स्पीड कितनी है 50। अब 300/50 कितना आएगा आपका 6 घंटे में। अब यहाँ से एक चीज़ बोलोगे आप कि सर स्पीड जैसे ही घटी कौन बढ़ गया, टाइम। तो जब भी डिस्टेंस इक्वल बोलेगा वो तो स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन आएगा, इनवर्सली। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जामिनर कभी भी ये मेंशन नहीं करेगा कि डिस्टेंस इक्वल है। क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं उस टाइम पे बता भी दूंगा कि ये क्वेश्चन उस टाइप से दिया हुआ है। हाँ, वो चीज़ आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझनी पड़ेगी। जैसे मैं कोई एग्जांपल दे के बोलूँ, आप बोल दे कि एक बच्चा घर से स्कूल गया 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आते टाइम स्कूल से घर आते टाइम उसने अपनी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर कर दी, जिसकी वजह से टाइम कम हो गया। अब मुझे खुद बताओगे आप कि गया भी घर से स्कूल है और आया भी स्कूल से घर है, तो वही डिस्टेंस गया है, वही डिस्टेंस वापस आया है, तो दोनों केस के अंदर डिस्टेंस तो इक्वल है। अब दोनों केस के अंदर डिस्टेंस इक्वल है, किसी स्पीड से गया होगा, अगर स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम घट जाएगा कुछ ना कुछ जो बोलेगा आपसे, और वहाँ से क्या पूछ लेगा आपसे फिर कि वो डिस्टेंस क्या रही होगी। तो उस केस के अंदर आपने ध्यान रखना कि डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस इक्वल होगी तो स्पीड और टाइम इनवर्सली काम करेंगे। चलो मैं एक एग्जांपल दे भी देता हूँ यहाँ पे। मान लो कि स्कूल से घर गया, पहले घर से स्कूल और फिर वापस स्कूल से घर आया। जाते टाइम उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर थी, आते टाइम उसने 4 किलोमीटर पर आवर कर दी। अब यहाँ से बोलोगे कि सर स्पीड का रेशो 3-4 है और टाइम का रेशो 4-3 आया, और मैं बोल दूं ऐसा करने से उसको 15 मिनट कम लगे। जब वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो टाइम उसने जाते टाइम लिया था ना, आते टाइम अगर वो 4 की स्पीड से आएगा तो उसके 15 मिनट बच जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर सेम डिस्टेंस, देख इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी उसने ये नहीं बोला कि डिस्टेंस सेम है, लेकिन वो खुद की अंडरस्टैंडिंग है अपनी कि घर से स्कूल गया और स्कूल से वापस घर आया, दोनों केस के अंदर डिस्टेंस तो सेम है। अब जाते टाइम 3 से गया, आते टाइम 4 से, अगर आते टाइम स्पीड बढ़ाएगा तो कौन घटेगा, टाइम, क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली है। स्पीड बढ़ेगी टाइम घटेगा, अगर
स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। अब मेरे हिसाब से 4 से 3 कितना कम हुआ, 1 यूनिट। अपने हिसाब से फ़र्क तो पड़ा टाइम के अंदर, लेकिन 1 यूनिट का, उसके हिसाब से कितना फ़र्क है, 15 का। 1 यूनिट की वैल्यू 15 के बराबर, तो 3 यूनिट की वैल्यू 45 के बराबर, 4 यूनिट की वैल्यू 60 के बराबर। मतलब अगर 3 की स्पीड से जाएगा 60 मिनट लगेंगे, 4 की स्पीड से जाएगा 45 मिनट लगेंगे। यहाँ पे उसने 60 मिनट ले लिए, यहाँ पे उसने 45 मिनट ले लिए, लेकिन दोनों केस के अंदर डिस्टेंस तो सेम है। अब 60 की स्पीड से 60 मिनट मतलब 1 घंटा, और 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 1 घंटे के अंदर 3 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर। अब यहाँ से चेक करोगे, यहाँ से वही आएगी, 60 मिनट में कितनी निकाल लेगा, 4 किलोमीटर। 1 मिनट में 4/60, लेकिन कितने मिनट चला है, 45। 15 3 45, 15 चौके 60, 4 से 4 कैंसिल। किसी साइड से भी निकाल लो भी, क्योंकि स्पीड इक्वल, डिस्टेंस इक्वल रही है, तभी तो मैंने क्या बोला, स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट। उसके बाद अगला केस देखते हैं। अगर टाइम इक्वल दे रखा हो, या स्पीड बोल दो पहले, अगर स्पीड इक्वल दे रखी हो, स्पीड इक्वल दे दी अब की बार रिलेशन किसमें पूछेगा, वो टाइम और डिस्टेंस में। स्पीड मान लो पहले भी 40, बाद में भी 40। एक केस और लेते हैं, अगले में स्पीड पहले भी 50, बाद में भी स्पीड 50, क्योंकि अब की बार उसने खुद बोला कि स्पीड क्या है, इक्वल। तो डिस्टेंस मान लो 200 से 240, यहाँ पे डिस्टेंस बोल दो 300 से 250। टाइम निकाल, डिस्टेंस पहले 200 थी, फिर 240 हो गई, लेकिन स्पीड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी 40 है, अब भी 40 है। डिस्टेंस पहले 300 थी, अब कितनी होगी, 250, लेकिन स्पीड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी 50, अब भी कितनी है, वो 50। 200 को जब आप 40 से डिवाइड करोगे, 5 घंटे में निकाल देगा। 240 को जब 40 से डिवाइड करोगे, 6 घंटे में निकाल देगा। यहाँ पे टाइम देखोगे, 350 से 6 घंटे में, 250 से 5 घंटे। यहाँ पे बोलोगे कि सर जैसे डिस्टेंस बढ़ी, टाइम भी बढ़ गया, जैसे डिस्टेंस कम हुई, वैसे ही टाइम भी कम हो गया। 1 0 से 1 0, 4 पे 5, 4 पे 6, 1 0 से 1 0, 5 पे कैंसिल आउट करोगे 6, 5 पे कैंसिल आउट करोगे 5। डिस्टेंस अगर 5 से 6 हुई, तो टाइम भी 5 से 6 गया है। अगर डिस्टेंस 6 से 5 हुई है, तो टाइम भी 6 से 5 हुआ आपका। यहाँ पे बोलो सर अगर स्पीड इक्वल है ना, तो डिस्टेंस और टाइम हमेशा एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन शो करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम भी बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस घटेगी तो टाइम भी घटेगा। खुद सोच के देख सकते हो ये चीज़ कि मैं पहले भी 50-40 की स्पीड से हूँ, बाद में 40 की स्पीड से हूँ। अब मुझे बोला कि 40 की स्पीड से 200 किलोमीटर जाना है, तो हम 5 घंटे में पहुँच जाऊँगा, और थोड़ी देर बाद बोल दिया गया कि 200 नहीं 240 जाना है, और 240 जाने के लिए स्पीड कितनी रखनी है, 40 ही। आपने डिस्टेंस बढ़ा दी, लेकिन मेरी स्पीड वही है, तो टाइम बढ़ेगा। पहले 5 घंटे, अब कितना आया, 6 घंटे। डिस्टेंस पहले 300, अब कितनी, 250। टाइम पहले भी स्पीड 50, अब भी स्पीड 50। 50 की स्पीड से जब 300 जाना था 6 घंटे, अब थोड़ी देर बाद बोल दिया गया कि 300 किलोमीटर नहीं 250 जाना है। अब 250 जाना है तो 5 घंटे में। जैसे डिस्टेंस कम कर दी, वैसे ही क्या भी कम हो जाएगा, टाइम भी। तो डिस्टेंस और टाइम कैसा रिलेशन शो करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किस केस के अंदर, जब स्पीड इक्वल रही होगी। उसके बाद तीसरा रिलेशन देखते हैं, अगर टाइम इक्वल दे रखा हो, अगर टाइम इक्वल दे रखा हो, तो
उसके अंदर क्या करेंगे हम, टाइम बोल दो पहले 5 घंटे, बाद में 5 घंटे, यहाँ पे भी टाइम बोल दो 6 घंटे, 6 घंटे, दोनों जगह टाइम इक्वल है। अब डिस्टेंस यहाँ पे बोल दो 100 किलोमीटर, यहाँ पे बोल दो 120 किलोमीटर, यहाँ पे डिस्टेंस बोल दो 180 किलोमीटर, यहाँ पे डिस्टेंस बोल दो 150 किलोमीटर। तो स्पीड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे भी टाइम 5 घंटे, यहाँ पे भी टाइम 5 घंटे, यहाँ पे भी टाइम 6 घंटे, यहाँ पे भी टाइम 6 घंटे। तो डिस्टेंस हमारी किसकी इक्वल होती है, स्पीड इनटू टाइम की। और जब स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब 100 किलोमीटर 5 घंटे में, अब 100 किलोमीटर जब 5 घंटे में निकालेगा तो स्पीड क्या रही होगी, 20 किलोमीटर पर आवर। अब 120 किलोमीटर 5 घंटे में स्पीड क्या रही होगी, 24 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। 1 0 से 1 0, 2 पे 5, 2 पे 6, 4 पे 5, 4 पे 6, 1 0 से 1 0, 3 पे 6, 3 पे 5, 1 0 से 0 नहीं अभी, 5 पे 6, 5 पे 5। तो दोनों केस के अंदर आप देखोगे डिस्टेंस अगर 5 से 6 हुई तो स्पीड भी आपकी 5 से 6 मिलेगी आपको। अगर डिस्टेंस आपकी 6 से 5 हुई तो आपको स्पीड भी 6 से 5 मिलेगी। यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि सर अगर टाइम इक्वल दिया हुआ था तो डिस्टेंस और स्पीड भी कैसा रिलेशन शो करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिलहाल बस ये चीज़ समझना भी, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं इन टाइपों की तो आपको हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हाँ सर डिस्टेंस इक्वल दे रखी हो तो, क्योंकि अगर इन चीज़ों का नहीं पता होगा भी तो मैं वहाँ पे डायरेक्ट, जैसे डिस्टेंस इक्वल का ही केस था, अब वो डिस्टेंस इक्वल बोलेगा नहीं, क्वेश्चन के अंदर बोल देगा कि जैसे घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आ गया, और मैं लिख दूंगा डायरेक्ट स्पीड 3 से 4, तो टाइम आपका 4 से 3। अब वहाँ पे यही देखते रह जाओगे फिर कि सर ने 3 से 4 और 4 से 3 ये क्या कर दिया। हालांकि अब ये चीज़ अगर प्रॉपर अच्छे से क्लियर होगी तो उसके बाद आप हर एक चीज़ को ईजिली कर पाओगे फिर। हाँ कि अगर डिस्टेंस इक्वल है तो स्पीड और टाइम इन्वर्सली शो करते हैं, और अगर टाइम इक्वल है तो डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली शो करते हैं। अगर स्पीड इक्वल है तो डिस्टेंस और टाइम दोनों डायरेक्टली रिलेशन शो करते हैं। तीनों में लिख देता हूँ। डिस्टेंस इक्वल थी उसके इसके अंदर स्पीड और टाइम इन्वर्सली, जिसमें स्पीड इक्वल थी उसके अंदर डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली, जिसमें टाइम इक्वल था डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली। इन्वर्सली रिलेशन बस आपको किसके अंदर देखने को मिला, स्पीड और टाइम और डिस्टेंस इक्वल केस के अंदर। ये थी भी आज की हमारी पूरी की पूरी क्लास, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की पहली क्लास, जिसके अंदर हमने सर बेसिक पढ़ा आज इस चैप्टर का। और जो भी आगे हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन सारे के सारे इस 3 टाइपों के ऊपर बेस में जितने क्वेश्चन बनेंगे हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। अगर क्लास अच्छे से समझ में आई हो भी पूरी की पूरी, या कोई पॉइंट आपको ऐसा लगा हो कि ये नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भी, क्योंकि एक टीचर के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते हैं, या फिर एक सब्सक्रिप्शन ऐसा नंबर होता है जो मोटिवेट करने का काम करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक टीचर को। तो अगर लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर आपको कोई ऐसा पॉइंट लगा हो कि ये पॉइंट हमारे समझ में नहीं आया सर, दोबारा से करवाना, दोबारा से करवा दिया जाएगा। या फिर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिला हो पिछले चैप्टर के अंदर जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं कि वो नहीं हुआ,
तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर दिया मिलता है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच।